उत्तराखंड के हल्द्वानी से सामने आया एक मामला अब सियासी विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद मंच के कथित शुद्धिकरण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसकी गूंज अब संसद तक पहुंची और खड़गे ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए इसे अपने लिए अपमानजनक बताया। वहीं बीजेपी ने इस पूरे विवाद को सनातन को बांटने की साजिश बताया है। दरअसल आपको बता दें कि 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने एक बड़ी जनसभा आयोजित की थी। इस कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच से संबोधित किया था लोगों को। ये कार्यक्रम उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से काफी ज्यादा अहम माना जा रहा था। लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के कुछ ही समय बाद मंच पर हुए कथित शुद्धिकरण ने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि खड़गे के कार्यक्रम के बाद करीब 3 दिन बाद रामलीला मैदान में एक शुद्धिकरण यज्ञ कराया गया। इसमें गंगा जल और धार्मिक अनुष्ठान का इस्तेमाल किए जाने की भी बातें निकलकर सामने आई। आरोप है कि यह कार्यक्रम बीजेपी से जुड़े लोगों की मौजूदगी में हुआ। हालांकि बीजेपी ने इस पूरे मामले से पार्टी को सीधे तौर पर जोड़ने से इनकार किया है और कहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है तो उसे बीजेपी की आधिकारिक सोच नहीं माना जा सकता। मामला संसद तक पहुंच गया। खड़गे ने राज्यसभा में इस घटना से काफी ज्यादा नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उनके भाषण के बाद मंच का शुद्धिकरण किया जाना छुआछूत के दर्द को याद दिलाता है और उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल कर ये बोला कि जिस तरीके से मंच का शुद्धिकरण हुआ वो उनके उस दर्द को याद दिलाता है जब उनके साथ छुआछूत की बातें होती थी। खड़गे ने सवाल उठाया कि क्या किसी व्यक्ति के मंच पर आने या फिर भाषण देने से कोई जगह अशुद्ध हो जाती है। उनके मुताबिक इस तरीके की घटनाएं सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है बल्कि सामाजिक बराबरी के विचार पर सवाल खड़े करती हैं। कांग्रेस ने इस मामले को जातिगत भेदभाव से जोड़ा और बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि खड़गे दलित समाज से आते हैं और उनके कार्यक्रम के बाद मंच का कथित शुद्धिकरण किए जाना बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी इसे दलित के अपमान से जोड़ते हुए बीजेपी पर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले पर अलग रुख निकलकर सामने आया। बीजेपी का कहना है कि पार्टी इस तरीके की गतिविधियों का समर्थन नहीं करती। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसद में इस घटना को दुखद बताया और मामले की जांच करने की बात कही। यानी कि बीजेपी ने आरोपों को सीधा स्वीकार करने के बजाय इस पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच करने की बात कही। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इस घटना को राजनीतिक रंग देकर सनातन समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। वही आपको बता दें कि पार्टी का ये तर्क है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को सीधे बीजेपी से जोड़ना उचित नहीं है और पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि कार्यक्रम किसने कराया, उसका उद्देश्य क्या था। यही वजह है कि बीजेपी ने जांच के बाद स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है। उधर कांग्रेस इस पूरे घटना पर जवाब मांग रही है और जो जवाब अभी दिया जा रहा है उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रही। कांग्रेस का सवाल है कि सिर्फ ये कार्यक्रम था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके की मानसिकता लोगों ने दिखाई वहां पर शुद्धिकरण कराकर वो काफी ज्यादा निंदनीय था। वही आपको बता दें कि पार्टी इसे सामाजिक बराबरी और सम्मान के मुद्दों के तौर पर देख रही है। इस विवाद में समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के समर्थन में दिखाई दी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर शुद्धिकरण करनी है तो पहले अपने मन का शुद्धिकरण किया जाना चाहिए। उनके बयान के बाद विवाद और भी ज्यादा राजनीतिक हो गया। अब इस पूरे मामले में 2 अलग अलग राजनीतिक नैरेटिव सामने आ रहे हैं। कांग्रेस इसे सामाजिक भेदभाव और दलित सम्मान से जोड़ रही है, जबकि बीजेपी इसे राजनीतिक तरीके से पेश किए जाने वाले विवाद के तौर पर देख रही है और तथ्य सामने लाने की लगातार बात कह रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर हल्द्वानी के मंच का शुद्धिकरण किसने कराया, क्यों कराया और इसका सीधा संबंध खड़गे के कार्यक्रम से था। क्या किसी संगठन या फिर व्यक्ति की निजी धार्मिक गतिविधियां वहां पर की गई या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक मकसद छिपा हुआ था? इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद ही साफ हो सकेंगे। फिलहाल इतना तय है कि हल्द्वानी का ये विवाद अब सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रहा। ये मामला जाति, सामाजिक बराबरी, धार्मिक आस्था और राजनीतिक चारों का एक
लगातार जिस तरीके से इन जो फैक्टर निकलकर सामने आ रहे हैं, बात करें धार्मिक की या फिर राजनीति की या फिर सामाजिक बराबरी की, तो इन सभी मामलों में ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चा का केंद्र बनता जा रहा है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर किस तरीके की जांच के बाद खबरें निकलकर सामने आती है, क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं, और बीजेपी ने जिस तरीके से आरोपों को खारिज किया है, क्या ये बात सही निकलकर आती है, इस पर सभी की निगाहें हैं। देखो, हवन करे, हम पहले से यही बोल रहे हैं कि इस देश में शेड्यूल कास्ट दलित लोगों को जगह नहीं है। धर्म के नाम पे सभी को डिवाइड कर रहे हैं और वहाँ पर हवन करने की क्या जरूरत थी। रामलीला मैदान है, पब्लिक मीटिंग होती है, हर पार्टी के लोग वहाँ करते हैं, लेकिन ये उनका जो उन्होंने किया, ये एक तो हिंदू धर्म के खिलाफ किया, दूसरा देश को डिवाइड करने का और जाति जातियों में झगड़ा लगाने का काम वो लोग कर रहे हैं। इससे वो मालूम होता है और कैसा बीजेपी कहती है करती है, एक निशाना है, उसको मैं कंडम